सर, आज जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो गायों की हत्या हो रही है, जो कत्ल खाने चल रहे हैं, लावारिस गायों को जो लोग छोड़ देते हैं मालिक अपने निजी स्वार्थ के बाद, और उनको रात को चोरी की जाती है और उसको काटते हैं, उसको मारते हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में गाय कटती मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। ये भारत देश संविधान से चलता है और देश की जनता ने मैंडेट देते हुए एक सरकार का निर्माण किया है। अब इस सरकार का दायित्व ये बनता है कि गौ हत्या मुक्त भारतवर्ष स्थापित हो। अब जब संविधान से चलता है तो संविधान में ये प्रावधान, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है केंद्रीय स्तर पे ऐसा प्रावधान स्थापित करे कि यदि गौ हत्या होती है तो सीधा 302 का मुकदमा लगे। आप समझ रहे हो? यानी जब तक आप संविधान में कड़े कानून का प्रावधान नहीं करेंगे, आप इन गौ हत्याओं को नहीं रोक पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन मेरे जैसा कोई व्यक्ति वहां जाके स्थापित हो जाएगा, गौ हत्या मैं एक चुटकी में खत्म करा दूंगा। तो ये जो गौ हत्या है, ये गौ हत्या रुकनी चाहिए, लेकिन उसको रोकेगा कौन? हमारे गौ भक्त जब मैदान में उतरते हैं, जब गौ हत्या रोकते हैं और कोई घर्षण होता है तो गौ भक्तों पे बड़ी धाराओं में केस लग जाते हैं। तो क्या गौ भक्तों को ये केस लगने चाहिए? वो गौ रक्षा की काम कर रहे हैं तो उनको तो इन चीजों से दूर रखना चाहिए। और सरकार यदि कड़े कानून बना लेती है तो ये आवश्यकता नहीं है। मैं आपके प्रश्न का यही जवाब देना चाहूंगा कि इसमें सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अति आवश्यक है और संविधान में कड़े कानून का प्रावधान हो ताकि गौ हत्या मुक्त भारतवर्ष हम स्थापित कर सकें। या तो सरकार गाय माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करना चाहती, या तो उनकी कोई ऐसी मजबूरी है जो वोट बैंक हम जिसको बोल सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, ये भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान, ये सनातन राष्ट्र हमारा है और यहाँ गौ माता को पूजते हैं और गौ माँ को हम माँ कहते हैं। तो इस भारतवर्ष में यदि गौ हत्या होगी तो फिर हम हमारे गौओं को कहाँ बचा पाएंगे? तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो गौ भक्त है उनकी भी सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे, साथ ही साथ सरकार कड़े कानूनों का निर्माण करे ताकि ये गौ हत्या बिल्कुल जड़ से खत्म की जा सके। तो ये सारा का सारा जो सुई आती है वो सरकार पे आती है। सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जाके गौ हत्या मुक्त भारतवर्ष स्थापित हो पाएगा। तो मेरा आपसे भी यही निवेदन है कि गौ भक्तों से भी यही निवेदन है कि फिलहाल हम संविधान के दायरे में रहते हुए गौ माताओं की रक्षा करें। संविधान के दायरे से बाहर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जो उठा रहे हैं आज। क्योंकि मैं खुद एक गौ भक्त हूँ, मैं करनी सलाह के माध्यम से गौ माता के लिए कार्य करता आया हूँ, आगे भी कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और मेरा इतना ही निवेदन है कि समय आए तो हम क्यों ना ऐसा कार्य करें कि जो गौ भक्त है वो सत्ता में अपने स्थान को सुनिश्चित करें, ताकि वहां से एक ऐसा हम लोग व्यवस्था का निर्माण करें कि गौ हत्या मुक्त भारतवर्ष हम स्थापित करें। और आप जो गौ रक्षा में जो रात को जो अपने गौ सेवक को जोड़ते हैं, उनको करनी सेना अपनी तरफ से क्या? मैं जितने भी गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं, कहीं भी आपको परेशानी आती है, चाहे सरकारी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे लोकल किसी व्यक्ति से हो, आप किसी भी वक्त पूरे भारतवर्ष में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी करनी सेना आपके साथ खड़ी है। जो रात को जो अपने गौ सेवक को जोड़ते हैं, उनको करनी सेना अपनी तरफ से क्या? मैं जितने भी गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं, कहीं भी आपको परेशानी आती है, चाहे सरकारी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे लोकल किसी व्यक्ति से हो, आप किसी भी वक्त पूरे भारतवर्ष में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी करनी सेना आपके साथ खड़ी है।